यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी वीडियो संदेश के माध्यम से जो पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव का जो चौथा चरण शुरू होने को है, इस पर सभी देशवासियों को मैं केवल एक ही बात की सभी देशवासियों के सामने अपील करना चाहता हूँ कि सभी पार्टियाँ वो आपके वोट के लिए जो बाज की बाती आपका वोट छीन कर जैसे तैसे वो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। चाहे आज कहने को तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन अगर कांग्रेस अपने नक्शे कदम पर और देश की आशाओं के अनुरूप अगर उसने काम किया होता तो सबसे लंबा समय तो उसने सत्ता पे वो काबिज रही, तो भी भारतीय जनता पार्टी जो आज लगातार 10 साल से जो सत्ता में है उसको सत्ता में आने का मौका ना मिलता। लेकिन आज तो केवल जितनी भी पार्टियों के जो नेता हैं वो केवल 5 किलो 10 किलो अनाज में और मुफ्त का थोड़ा बहुत जो देश की जनता को देकर जो सत्ता में जाने का जो एक उनका केवल और केवल एक ही इरादा है कि जैसे तैसे देश की जनता तो हमें वोट कर देगी और हम सत्ता में जाते ही जो आज राजनीति एक बहुत बड़ा उद्योग बना हुआ है, सत्ता पर काबिज होते ही वो अंबानी अडानी और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, केवल और केवल उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचाकर और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वसूला जाए, केवल और केवल देश की जनता को गुमराह करके मगरमच्छी आंसू बहाकर और जो झूठे प्रलोभन देकर और लोगों की भावना को भड़का के और उनके विश्वास को जिस प्रकार के तार तार करने का काम करते हैं, उससे मैं सभी देश के राजनेताओं व देश की जनता को इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपील करता हूं कि इससे ना तो देश का कुछ भला होने वाला और ना समाज कभी भी विकास की राह पर अग्रसर होगा। आज जितने भी आप देखो ये राजनेता जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने वंशों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका केवल एक ही मकसद है कि हमें करना कुछ ना पड़े और हम जैसे तैसे सत्ता में रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने घर परिवारों के लिए जो भी कुछ बन सकता है, ये समाज और देश तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो समाज और देश को प्राथमिक न मानकर केवल और केवल अपने सत्ता का जो माध्यम है वो देश की जनता को जैसे तैसे बरगला के और कभी इस पार्टी से टिकट ना मिली तो दूसरी में कूद गए, दूसरी से नहीं मिली तो तीसरी में चले गए। केवल और केवल आज देखो आप देश में जितने भी राजनेता हैं, 1% भी 1% मात्र भी समाज व देश की सेवा का उनमें कोई भाव नहीं। और उनके जब एफिडेविट पढ़ोगे तो उसमें धन का वो अंबार लगा होगा कि आज एक बेचारा 8 घंटे मजदूरी करने वाला आदमी देश की जनता जो 90% गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर है और देश का चंद 1% या 2% पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो 80% 90% है उस पर अपना कब्जा जमाए हुए है और केवल 10% पर ये 95% के आसपास लोगों का उस पर केवल और केवल गुजर बसर करने को मजबूर है। तो मेरा इस वीडियो संदेश के माध्यम से केवल एक ही देश की जनता को जागरूक करने का एक मकसद है
कि आपके वोटों से ही केवल उनको सत्ता मिलेगी और कोई किसी को नहीं हरा सकता। ये देश की जनता का जो ताकत है वो किसी को हराने और जिताने का जो केवल और केवल एकमात्र शक्ति वो देश की जनता के पास है, न कि नेताओं के पास। नेताओं के पास जैसे ही आप उनको मत विवेक से ना देकर कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं कुछ प्रलोभन के आधार पर जब उनको मत प्राप्त हो जाता है तो वो ठीक 5 साल ऐसे जमकर समाज व देश का दोहन करते हैं कि आप देखते देखते वो आम शेर एक खास आदमी बन जाते हैं समाज में। जो एक वोट पाने के लिए तो वो आम जनता के दर पर गिड़गिड़ाते हैं, और जैसे ही वो सत्ता में जाते हैं तो वो उनके रहनुमा बन जाते हैं, उनके शासक बन जाते हैं सेवक की बजाय। तो मैं तो केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देर सवेर देश की जनता को परिवर्तन करना होगा। अगर ये लूटने वाले पूंजीपतियों के साथ ये मिले हुए, आज आप देखो कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, देश के जो गौण मुद्दे हैं, जो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, उनको तो वो कुछ भी ना मानकर केवल और केवल अपना रोना रोते हैं कि अगर ये पार्टी आ गई तो ये देश को खा जाएगी, अगर मैं सत्ता में नहीं आया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। हालांकि देश की जनता सब जानती है कि बर्बाद करने वाले सत्ता में चाहे ये पार्टी हो, चाहे वो पहले रही हो, चाहे आज हो, उनको आम जनता के सुख दुखों से कोई लेना देना नहीं। आज सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई है, समाज में सद्भावना बनाकर ये समाज और देश ज़्यादा से ज़्यादा चहुमुखी विकास को, एक आयाम को, और पूरी दुनिया में किस प्रकार विकास के शिखर को प्राप्त करे, और समाज व देश कैसे खुशहाल हो, कैसे पूरे दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बने। तो इस पर ना सोचकर केवल और केवल कहीं जाति, धर्म, मज़हब, मंदिर, मस्जिद, और तो और आज देश की सर्वोच्च पद पर बैठे सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, कहीं मंगलसूत्र का, कहीं राम मंदिर का, अरे कम से कम आपको झाँक कर अपने गिरेबान में देखना चाहिए। आज सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो महंगाई का है। आज सबसे बड़ा अगर कोई प्रमुख मुद्दा है तो वो बेरोजगारी है। आज अगर कोई आप देखेंगे भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या अगर आप इसी प्रकार एक दूसरे को जनता के सामने लड़ने का ढोंग करते रहे तो क्या इससे देश व समाज का भला होगा? देश की जनता को चाहिए, अगर आप किसी को सत्ता में भेज सकते हैं तो आप खुद भी, जब मुट्ठी भर ये बेईमान प्रवृत्ति के लोग और जब पूरी समाज में गुमराह करके जब ये सत्ता में जा सकते हैं तो हम विवेक से, जो ईमानदार लोग हैं, जो पूरी देश की जनता है, क्या विवेक से अपने आप को जागरूक करके संगठित होकर क्या वो अपने समाज व देश का भला करने के लिए खुद सत्ता में नहीं जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी ताकत को पहचानना होगा। ये हमारा देश, पूरे देश की जनता उस ताकतवर हाथी के समान है जिसको शायद अपनी ताकत का एहसास नहीं। वरना जब हाथी जब विध्वंस करने पर आता है तो ऐसी ऐसी करतब करता है कि लोग उसका इतना खौफ व डर मानते हैं कि शायद जिंदगी में उन्होंने कभी देखा नहीं हो। तो इसी प्रकार क्या इस देश को आज़ादी दिलवाने में हमारे जो पूर्वज थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत माता के महान शहीद बेटे थे, क्या उन्होंने इसी दिन के लिए
अपने सर्वस्व प्राणों की जो आहुति देकर क्या इसी दिन के लिए वो देश को आज़ाद कराया था। अरे जब इस देश को अंग्रेज़ों की भांति जब आज हमारे अपने रहनुमा होते हुए, हमारी खुद की सरकारें होते हुए, इसी देश के नेता होते हुए, अगर वो भी जब इस देश को ऐसे नोच नोच कर लूट खसूट मचाए हुए हैं और इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो जो हमारे शहीद आज़म थे, जो महान शहीद जिन्होंने अपने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, चाहे वो भगत सिंह जी हो, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अशफाक उल्लाह खान जी, जितने भी हजारों हजारों की संख्या में आज वो जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा होगी, बड़ी उनकी आत्मा अफसोस और बड़ी दुखी होगी कि काश इस दिन के लिए हमें इस प्रकार देश की बर्बादी का एहसास है, तो धिक्कार है ऐसी आज़ादी मिलने पर। आज कहने को तो देश आज़ाद है, लेकिन जब अपने हक के लिए कोई लड़ाई लड़ता है, अपने अभिव्यक्ति की आवाज़ को उठाता है, तो सरकार कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कभी कुछ। अरे अगर तुम्हें इसी प्रकार का ये हथकंडा करना है तो तुम लोकतंत्र का बहाना क्यों लेते हो? आप तानाशाही का, लोकतंत्र की आड़ में जो तानाशाही की प्रवृत्ति आप में घर कर गई है, धिक्कार है आप देश की जनता का, पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने वाले, जो इस देश की दशा और दिशा को ना बदल सके, तो देश की जनता कब आपसे ये उम्मीद रखेगी? कब ये आप उनके विश्वास पर खरा उतरोगे? आज पूर्व में जैसे भी हमारे प्रदेश में जैसे SYL का मुद्दा था, देश में काला धन का, भ्रष्टाचार का, कानून का, कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर के बहाने, अगर धार्मिक संस्थानों के बहाने अगर आप देश को गुमराह करके अगर राजनीति हथियाना चाहते हो तो धिक्कार है। आप देश की जनता के लिए जितने भी जो आज तक उनकी कोई भी पीड़ा है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी किसी प्रकार की उनकी दुख तकलीफ हो, अगर सच्चे मन से अगर आप जो भी को चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर उनकी तकलीफ को दूर करना चाहता है, तो उनको वोट मांगने की नहीं, उनको बैठे बिठाए, उनको वोट खुद देश की जनता जाकर, जैसे पूर्व में जिन भी नेताओं ने बढ़िया काम किए उनको दिए, ठीक उसी प्रकार आपको भी मिलते। लेकिन आज पैसे का पूरा प्रदर्शन करके और आपने देश की जनता में ये भ्रम फैलाने का काम किया है कि केवल और केवल राजनीति अगर कोई कर सकता है तो पैसे वाला, बाहुबली, धनवान, दबंग। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ताकत का इस्तेमाल करना तो अच्छे काम के लिए कीजिए, वरना देश की जनता जिस दिन आपको अरस से फर्श पर गिराने का काम करेगी तो आप संभल भी ना पाओगे। पूर्व में पता नहीं कितनी सरकारें आई और कितनी गई, उनसे सबक लेते हुए देश के वर्तमान जो भी कोई सत्ता के जिस भी पद पर बैठा है उसको देश की जनता के हितों के लिए और देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। आज हम देखते हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे केंद्र में सरकार हो, एक दूसरे की सरकार को गिराना, एक दूसरे के राजनेताओं को खरीदना बेचना, जैसे तैसे अगर वो कोई उसकी कोई बात नहीं मानता तो उसी किसी प्रकार से उसको पीड़ा देना, ये कहाँ की लोकतंत्र की मान मर्यादा है? लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार लोगों के हित के लिए कार्य करे और लोगों का सर्वोत्तम जन्ममुखी विकास कैसे हो, देश और समाज कैसे खुशहाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे शिक्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़गार कैसे मिले, इस देश में चरम सीमा पर जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए,
तो मैं तो केवल और केवल जो अब ये लोकतंत्र का जो चुनावी जो पर्व है, इस पर देश की जनता से केवल और केवल हाथ जोड़ के ये अपील है कि हम कोई भी जो फैसला लेते हैं, जब हम कोई सामान बाज़ार से जब खरीदने जाते हैं तो उसका कितना मोल भाव करते हैं, कितनी जांच परख करते हैं। तो मैं देश की जनता से ये इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपील करता हूं कि कम से कम जिनके हाथों में देश और समाज सुरक्षित हो, उन नेताओं को आप आंख मूंद कर नहीं, जांच परख कर उनको चुने, जिससे समाज व देश का भला हो। जय हिंद।